तो हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे एग्जाम में 8 से 10 नंबर का मार्क्स आना कंफर्म है। आज के चैप्टर का नाम है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर को आपके सामने बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई को। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग को चीज़ें क्या पढ़नी है वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से शेप होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंड्रिकल, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब किस तरीके से कई प्रकार के सॉलिड्स आपस में कंबाइन होके कॉम्बिनेशन करके फिगर बनाते हैं, उनका सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका वॉल्यूम किस तरह से निकालें उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कि किस तरीके से एक शेप में कोई सॉलिड है तो उसको मेल्ट करके हम दूसरे शेप में बना सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और हम आज के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कि फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से समझाएंगे। चलिए सबसे हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है किस चीज़ के बारे में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्यूब। क्यूब क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यूब क्या होता है बच्चों, जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्यूब। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड के बारे में, जिसमें एक लेंथ होता है, एक होता है ब्रीथ और एक होती है हाइट, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। फिर हम लोग पढ़ने वाले कोन के बारे में, जिसमें एक रेडियस होता है और होती है कोन की हाइट होती है, जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं और रेडियस को आर से दिखाते हैं। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले इस चैप्टर में पढ़ने वाले सिलेंडर के बारे में, जिसका होता है एक रेडियस और उसकी होती है हाइट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फेयर के बारे में, जिसका होता है रेडियस, और फिर स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका भी होता है रेडियस। तो इन सारे फिगर को जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको आज हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वेलकम टू आवर रिवीजन क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। सबके फार्मूलों को देखते हैं, किस तरीके से फार्मूले अप्लाई करने, इस चीज़ को सीखते हैं। फिर प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको सीखेंगे। फिर हम लोग ये देखने वाले कि इस ईयर 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कौन कौन से ऐसी थ्योरी हैं जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों क्यूब के बारे में। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और चीज़ों को नोट करिए। अगर आप चीज़ों को नोट करेंगे तो आपको फार्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चे की तरह बैठ के याद करने वाले हैं तो नहीं होने वाला है, आप भूल जाएंगे। तो एक पेपर और पेन उठा लीजिए और फार्मूलों को नोट करिए, ठीक है। सबसे पहले क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4a²। फिर टोटल सरफेस एरिया क्यूब हो जाता है हमारा 6a²। चीज़ों को नोट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, a क्यूब। क्यूबाइड में कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो हो जाए 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस lh। फिर हमारा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, l इंटू बी इंटू एच। फिर सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया भी देख लेते हैं, जो होता है 2πrh। टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। फिर इसका हमारा वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। कर्व सरफेस एरिया कोन देख लेंगे, क्या हो जाएगा πrl। यहाँ पे l की वैल्यू कैसे निकलती है, l की वैल्यू निकलती है अंडर रूट में h² प्लस r² से। फिर अगला हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया πr ब्रैकेट में r प्लस l। फिर हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम, सॉरी कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πr²h। स्फेयर का देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया भी क्या होता है, 4πr²। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 πr³। हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर क्या होता है, इसके आधा होता है। अगर स्फेयर गोल होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है, इसका आधा होता है। इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr²। इसका क्या हो जाएगा 3πr²। 3πr क्यों हो रहा है, क्योंकि 2πr इसका और इसका πr², 3πr²। फिर हो जाएगा इसका वॉल्यूम 2/3 πr³। अगर आप ये सारी चीज़ें एक पेज पर नोट कर लिए हैं तो इस चीज़ को बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे। फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर आपको अपने बस में करना है तो आपको फार्मूला रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चैप्टर के फार्मूले, ये पूरा चैप्टर फार्मूले पे ही होने वाला है बच्चों, तो इसके फार्मूले को रट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है,
रशीदी गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू ऑन हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजली हैड नो कलर ऑन इट। देखिए किसी का भी बर्थडे होता है तो लोग गिफ्ट देते हैं, तो रशीदी क्या है, उसको एक गिफ्ट मिला है, क्या मिला है, लट्टू मिला है जो कि क्या है, कलर नहीं है। ही वॉन्ट टू कलर इट विथ हिज crayons. The top is shaped like a cone surrounded by a hemisphere. देखिए ये लट्टू का कुछ शेप दिया हुआ है, क्या है कि नीचे का जो बेस है इसका कैसे दिया है, कोनिकल दिया है, और ऊपर का कैसा है सरफेस इसका, हेमिस्फेरिकल दिया है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऊपर का शेप कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द एंटायर टॉप इज 7 सेंटीमीटर, जो पूरी हाइट है लड्डू की वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर बच्चों। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से रेडियस हमारा हो जाएगा 3, आर इक्वल टू हमारा 3 है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, हाइट हमें दिया है, टोटल हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और हमारा रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कोनिकल शेप है, ध्यान से देखेंगे, जो कोनिकल शेप है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हमें चाहिए, ये चीज़ हमें तो चाहिए नहीं क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो देखिए जो रेडियस ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, ये हाइट होगी इसका। तो ये अगर 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो अगर ये 3 हो गया तो ये जो हमारा हाइट ऑफ कोन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें हाइट ऑफ कोन की, नोट करते हैं, हाइट ऑफ कोन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ही हैज़ टू बी कलर, मतलब इसको कौन सा एरिया कलर करना है। देखिए अगर हमें लट्टू को कलर करना है तो हम कैसे करेंगे, बाहर बाहर कलर कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ये कलर करेंगे, अंदर तो हम लोग कलर कर नहीं सकते, बाहर बाहर। जब बाहर बाहर वाले एरिया की बात होती है तो हमें क्या निकालना होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमें क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो अभी सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट का निकालना होगा। मतलब कि अगर हम निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना पड़ेगा, प्लस में निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि हमें बाहर बाहर करना है। मतलब इस साइड से होगा पेंट होगा, फिर इधर से भी पेंट होगा, और फिर ये ऊपर से पेंट होगा इस तरीके से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सबका निकाल के हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो रहा है इसका। चलिए देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना होता है बच्चों, 2πr²। कितना होता है, 2πr²। प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, πrl, πrl। अब l आ गया, l को कैसे निकालते हैं हम लोग, l हमारा होता है स्लैंट हाइट। l को निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, h² + r²। देखेंगे h हमारा कितना है, हाइट हमारा कितना था इसका, ये हाइट हमने निकाला था जो कि हमारा आया था 4 सेंटीमीटर, हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये इसका डायमीटर कितना था, ये रेडियस 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9, हो जाएगा अंडर रूट में 25, मतलब कि 5, मतलब हमारा स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए वैल्यू रखते हैं, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है, 3 × 3, प्लस में 22/7 इंटू आर कितना है 3 इंटू हाइट कितना है, स्लैंट हाइट कितना है 5। चलिए अब देखते हैं आगे कितना हो जाएगा, 3 3 × 9, 2 2 × 4, 44/7 इंटू 9, प्लस 3 5 15, 15 दूनी 30 का लगा 35 3 33, 330/7 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, 9 चौके 36 के 6 लगा 3, 9 चौके 36 और 3 39 बट बाई 7, ये हो जाएगा 330/7। दोनों के बेस सेम है तो एलसीएम देंगे तो हो जाएगा सेम 7, ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी 6 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 3 6 और 1 7। इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा, 7 1 × 7, 0 बढ़ा के 7 3 के 21, बचेगा 5 0 7 7 पॉइंट लगेगा 49, मतलब लगभग इतनी सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एरिया उसको पेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि हमें बाहर बाहर पेंट करना है। बाहर बाहर जब कोई चीज़ पेंट करनी है या कोई चीज़ नहीं तो हमें बाहर की सरफेस चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। सबका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से
सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टॉक टू ईच ऑफ एंड। जो देखिए कैप्सूल है जिसका एंड कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। सही से लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड क्या है, हेमिस्फेरिकल है। ठीक, इधर देखिए दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल है। ठीक है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर, जो पूरा लेंथ दिया है वो 14 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इसका जो डायमीटर दिया है कितना, 5 दिया है। तो जब डायमीटर 5 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा 2.5 mm। इधर भी रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 mm। तो अगर हम ये जो सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है इसकी हाइट की बात करें तो इधर से भी 2.5 माइनस हो जाएगा और इधर से भी 2.5 माइनस हो जाएगा। मतलब कि 14 में से अगर 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 9 mm। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा 9 mm। रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 mm। ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका भी निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कॉट सरफेस एरिया। मतलब कॉट सरफेस, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, तो कर देंगे 2 इंटू कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान से देखेंगे, हेमिस्फेयर प्लस हमारा हो जाएगा कॉट सरफेस एरिया सिलेंडर। क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर। चलिए देखिए अब ऐसे को करते हैं, 2 इंटू कॉट सरफेस एरिया हेमिस्फेयर कितना हो जाता है हमारा 2πr², प्लस में हो जाएगा कॉट सरफेस एरिया सिलेंडर हो जाएगा 2πrh। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4πr², प्लस में ये हो जाएगा 2πrh। देखिए यहाँ से हम चाहें तो फार्मूले को भी सॉल्व करके आराम से कर सकते हैं। फार्मूले को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी आपको, दिख रही है 2πr हमें कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम 2πr कॉमन निकालते हैं यहाँ बचेगा 2r, प्लस में बच जाएगा h। चलिए इसको करते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, ब्रैकेट में 2 इंटू 2.5 प्लस में हो जाएगा हाइट हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 44/7 इंटू 2.5 ब्रैकेट में कितना 2 जब 50 हो जाएगा ना, तो मतलब 5 + 9। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 44/7 इंटू 2.5 इंटू 9×14, 7 से कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 44 इंटू 2.5 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 चौके 20 की 5 चौके 20 2 22, मतलब 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉट सरफेस एरिया। अभी जो हम ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर दें, इजीली सॉल्व कर दें। ये हमारा हो जाएगा कॉट सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अगर हम ये चाहें तो लिख देंगे हेंस कॉट सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर चुके हैं बच्चों, सॉल्व कर चुके हैं इजीली। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन कंटेनिंग शुगर सिरप अप टू 30%। एक गुलाब जामुन में 30% क्या है बच्चों, शुगर सिरप है। ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with a 2 hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखिए करना क्या है कि हमें गुलाब जामुन दिया हुआ है। ठीक है, फिगर को समझेंगे। मान लेते हैं हमारा गुलाब जामुन हो गया। ठीक, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेंगे। इसका स्फेरिकल एंड क्या है, ये हो गया। इसमें हमें डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 2.8 है, हमारा डायमीटर है 2.8, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है,
ये पूरा लेंथ हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें से हमें अगर हाइट निकालना है तो हमें 5 में से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए इधर की ये जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों तरफ से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तब जाके हमें सिलेंड्रिकल शेप का हाइट निकलेगा। तो हमें 5.0 में से माइनस करना होगा 2.8, कितना आएगा 0, 10 में से 2.2, इतना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी हाइट। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक, चलिए आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दो हेमिस्फेरिकल एंड है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मतलब कि हमें करना है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस हमें करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में। देखिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 πr³, जो कि फार्मूला हम पहले ही नोट कर चुके हैं, प्लस हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 4/3 πr³ प्लस ये हो जाएगा πr²h। देखिए यहाँ से भी फार्मूले को चाहें तो कॉमन ले सकते हैं इजीली। अगर हम यहाँ से πr² कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा 4/3 r बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा हमारा h। तो इसको अगर हम आगे करें तो हम कर सकते हैं πr² ब्रैकेट में 4/3 इंटू हमारा r कितना आया था बच्चों 1.4, प्लस में हाइट हमारी कितनी है 2.2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2.2 हमारी हाइट हो गई। ठीक, अब यहाँ समझते हैं। ओहो, समझते हैं चीज़ों को। देखिए वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 1.4, मतलब कि 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा। ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 14 मतलब हो जाएगा 5.6/3 प्लस में हो जाएगा 2.2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे करेंगे तो क्या 7 से कटेगा कितने बार में 2 बार में, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, इसमें हो जाएगा 44, मतलब 4.4 इंटू 1.4। ये ब्रैकेट में इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5.6 प्लस में 6.6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं 4.4 इंटू 1.4 इंटू अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ देते हैं, सॉरी 6 6 12 6 5 11 12, मतलब हो जाएगा 122 और 95 हो जाएगा 3। तो ये हमारा इतना क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45, मतलब कि अगर हमें निकालना है यहाँ पे, अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, अगर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमें करना पड़ेगा 45 इंटू 4.4 इंटू 12.2/3, एक छूट गया है 1.4। और इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे 9 बार में कटेगा, और इस सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, देख लेते हैं ध्यान से, यहाँ पर हमारा जो है 1127.3 आ जाएगा। इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। बट कंडीशन यहाँ पे ये दिया है कि इसमें सिरप कितना है। सिरप हमारा कितना दिया है बच्चों, सिरप हमारे यहाँ पे देखिए दिया है 30%। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालें, अगर हम यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 30/100 इंटू टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा 1127.3 करना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 338.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजीली
सॉल्व कर सके। जगह थोड़ी कम हो गई थी इसलिए थोड़ा सा गाजू माजू हो गया, बट चीज़ों को समझें किससे करना है। पहले हमें क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था। हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया सबका। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। उसके बाद उसको जोड़ देंगे, वहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 45 गुलाब जामुन थे टोटल, हमने उसमें 45 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 30% सिरप था तो 30/100 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि कुल इसमें कितना % सिरप था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में बच्चों। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर इज डॉग 40 मीटर डीप। एक कुआं खोदा जा रहा है। देखिए फिगर को समझेंगे, एक कुआं खोदा जा रहा है इस तरीके से, जिसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब कि हमारा डायमीटर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, और हमारा हाइट कितना दिया है बच्चों, हाइट दिया, टोटल हाइट दिया है 14 मीटर। ठीक, इस चीज़ को समझते हैं। If the earth taken out of it has been spread evenly all around in shape of the cylinder, जो भी यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है, इस कुएं को खोद के जो भी मिट्टी क्या की जा रही है, इसके चारों तरफ सर्कुलर रिंग में फैलाई जा रही है। ठीक है, इस तरीके से फैलाई जा रही है चारों तरफ। कुएं क्या कर रहे हैं, सर्कुलर रिंग में फैला दी जा रही है। ऑफ विड्थ 4 मीटर, जिस कितने चौड़ाई में, 4 मीटर में। मतलब अगर इसके रेडियस की हम यहाँ से बात करते, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, समझेंगे। पूरा कितना चौड़ाई में फैलाया जा रहा है, पूरा विड्थ हो रहा है 4 मीटर। तो अगर इसकी रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक, तो हमें ये पूछना है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये चबूतरा बनाया जा रहा है, इसका हाइट कितना होगा, इस चीज़ को निकालना है। ठीक, ये जो हाइट हो गया ये कितना होगा, इस चीज़ को हमें निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए अगर वहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है, अगर यहाँ से मिट्टी निकाल के बाहर फैलाया जा रहा है, इसका मतलब कि वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम वेल जो है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। मतलब हमारा हो जाएगा πr²h। ठीक है, वहीं अगर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट की बात की जाए तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर रिंग है। ये भी सर्कुलर मतलब कैसा, सिलेंडर की तरह होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें 2 रेडियस हमें पता है, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखिए इस इधर तो भरा नहीं जाएगा, इधर तो नहीं भरना है क्योंकि यहाँ से तो हम खोद के निकाले हैं, इधर भरना है। तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब हमें करना पड़ेगा πr² माइनस πr²s, इस तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा πr²h। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, πh अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, r² माइनस स्मॉल r², इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच तो कटेगा नहीं क्योंकि हाइट हमें अलग अलग होगी। वेल का हाइट अलग है और एम्बैंकमेंट का हाइट अलग है। ठीक है, रेडियस पे देखते हैं, आर कितना है हमारा यहाँ पे 1.5। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू हमारा हाइट कितना है बच्चों, 14 मीटर। ठीक, यहाँ पे हाइट हमें ये निकालना है। इसका आर कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 इक्वल टू हाइट हमें निकालना है एच। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1.5 का 225 मतलब कि 2.25, ये हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ये माइनस करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का कितना हो जाएगा 225 मतलब 2.25 इंटू 14 इक्वल टू हमारा हाइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 4 में से 2.25 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1.75। देखिए होगा क्या, 5 पे 10 के यहाँ से हाँ ठीक है 1.8। अब हमें हाइट निकालना है तो ये चीज़ इधर जाए क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखिए अगर हम यहाँ से हाइट निकालते हैं तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 14 अपन में हो जाएगा 1.75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट भी 2 डेसिमल पे, यहाँ भी पॉइंट 2 डेसिमल पे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। आगे हमारा क्या हो जाएगा 225 इंटू 14 अपन में हो जाएगा 175। अब देखिए 7 से कटेगा 2 बार में, 7 से कटेगा 7 दूनी की 14, 7 से 35, 25 बार में। अब देखिए 25 से 225 कितने बार में कटेगा बच्चों, 25 और 8 है 200, 25 नंबर 225, 9 बार में कटेगा।
हमारा हाइट यहाँ से कितना आ जाएगा 9 टू 18 मीटर। जो हाइट हमारा एम्बैंकमेंट का होगा वो कितना निकल जाएगा बच्चों 18 मीटर, मतलब कि 18 मीटर। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। एक कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। मतलब एक कंटेनर है, किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। चलिए इसको समझते हैं। डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, जिससे इसका हाइट है वो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, आइसक्रीम इसमें भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। आइसक्रीम को क्या किया जा रहा है कि एक कोन में भरा जा रहा है, जिसका हाइट कितना है, हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ कोन। ऊपर का जो शेप वो कैसा है बच्चों, हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, ये समझते हैं, हेमिस्फेरिकल है मतलब ये रेडियस हो जाएगा 3। तो हमें ये पता करना है कि कुल कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। चलिए इसे देखिए, समझने वाली चीज़ है, जितना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल का होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, इसका होगा। अगर हम इस उतना वॉल्यूम नहीं होगा, अगर इस टोटल वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा ना कि कितने नंबर ऑफ कोन भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको समझते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना हमारा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू हाइट हमारा कितना हो जाएगा 15। ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम को वॉल्यूम निकालना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना। चलिए अब समझते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इस चीज़ को समझते हैं। चलिए आगे, अब देखिए ये हो जाएगा 1/3। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा एच प्लस यहाँ बच जाएगा 2 ब्रैकेट में आर हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट हमारी कितनी है बच्चों 12, प्लस में ये हो जाएगा 2 इंटू रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस है हमारा 3, रेडियस हमारा 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 6, मतलब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 18। अब देखिए नंबर ऑफ को आइसक्रीम निकालना है ना, नंबर ऑफ आइसक्रीम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम से, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा पाई इंटू 36 इंटू 15, ये अपान में हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 है ना, मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इसको समझ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, बच क्या रहा है, फिर 3 से ये कट जाएगा, 5 बार 3 5 15, 18 दूनी के 36, मतलब हमारा कितना आ जाएगा 10। हम टोटल कितना आइसक्रीम यहाँ पे फिल कर सकते हैं बच्चों 10 आइसक्रीम, मतलब कि इस कंटेनर को अगर हम खाली करते हैं, ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है इसको खाली करते हैं तो हम ऐसा कितने आइसक्रीम फिल कर सकते हैं, टोटल 10 आइसक्रीम हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते हैं, जब कभी नंबर की बात होगी ना तो टोटल वॉल्यूम में क्या करना होगा, जितना वॉल्यूम है एक का उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है बच्चों फ्रस्टम। फ्रस्टम समझते हैं, फ्रस्टम क्या होता है। देखिए अगर कोई कोन है उसको अगर हम 20 से ऐसे काट देते हैं तो जो शेप हमारा बचता है ना वही हमारा क्या होता है, फ्रस्टम होता है। फ्रस्टम किससे बना होता है बच्चों, कोन से बना होता है। अगर कोन को हम 20 से क्या करते हैं, काट देते तो वही हमारा क्या होता है, फ्रस्टम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसका थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं।
वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाता है बच्चों, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, समझेंगे। R1 क्या है, इसको मान लेते हैं ये R1, ये जो रेडियस हो गया R1, ये क्या रेडियस हो गया R2। तो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अब प्लस में R1 R2, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम निकालने का हमारा फार्मूला होता है, ठीक। और कॉट सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसी तरीके से हो जाएगा पाई एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला हो जाएगा पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 फिर पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया, यहाँ से कॉट सरफेस एरिया, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी जहाँ नोट किया था वहाँ पे नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक ड्रिंकिंग ग्लास से समझते हैं इस तरीके से, जो किस शेप का है, फ्रस्टम का शेप का है, ठीक। फ्रस्टम के शेप का, जिसका हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर। हाइट हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और जहाँ पे दिया है द डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 2 डायमीटर 4 है, मतलब रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी निकालने। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ ग्लास अगर हम करें तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में, अभी हम लोगों ने सीखा था R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 R2, इस तरीके से। चलिए करते हैं, हो जाएगा 1/3 पाई हो जाएगा 22/7 इंटू हाइट कितना है 14 ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस R2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फ्लोस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू, देखिए जोड़ेंगे 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, अब क्या आएगा, देखिए ये करते हैं, नहीं कटेगा, ठीक है। 14 दूनी 28 के यहाँ से लगा 28 2 30, इतना आ जाएगा अपन 3 करेंगे, 3 1 जा 3 0 बढ़ाकर 3 2 जा 6 पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 0 हो जाएगा 20 3 6 18, इतना क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 102.6 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का सारे के सारे थ्योरम, सारे के सारे फार्मूलेज जो भी है और इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन इस साल आने वाले उसको हम लोगों ने अपना कवर कर लिया है। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करेंगे, आपके कमेंट पे ज़रूर जवाब दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन को, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले रिवीजन क्लास में। थैंक यू।